हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय की बात है कि एक मजदूर किसान थे। उसका कोई खेती बाड़ी नहीं था, वो दिहाड़ी पर काम करते थे और भगवान भोलेनाथ का भक्त थे, प्रिय भक्त थे। भगवान भोलेनाथ का एक दिन भी बिना पूजा किया हुए उन्हें मन नहीं लगता था। हर काम सबसे पहले पूजा, उसके बाद ही कोई काज करते थे। भगवान में उसे अनेकों विश्वास था, इतना विश्वास था कि आस्था बना लिए थे और जो भी काम होता था वो सबसे पहले भगवान से जाकर और कहते थे, हे भगवान, मेरे घर एक काम है, कैसे होगा? और अपने आप उसका काम सुलझ जाता था, वो आसानी से हो जाता था। गुरु भाई बहना, वो पुजारी का बेटा एक ही था। वो बेचारा पूजा करके और दूसरे को खेत में काम करने जाता था। गांव के लोग उसे ताना मारते थे, हंसते थे और कहते थे, अरे देखो, बड़े पुजारी है, खाने का ठिकाना नहीं, लेकिन चंदन लगाने का तो भर लीलार है। देखो, बैठता है तो हाथ बहाड़ के, लेकिन पेट में भोजन नहीं रहता है। गुरु भाई बहना, बेचारा कुछ नहीं बोलता था, जहाँ तक के कि मुस्कुरा जाता था। दूसरे को बातों को दुख नहीं मानता था। उन्हें तो लगता था कि मैं सच में वही हूँ, मैं तो भगवान का पुजारी हूँ, मैं तो भगवान का शिष्य हूँ, तो भला इसमें दुख की बात क्या है? जो करते हैं जो लोग कहता है। गुरु भाई बहना, उनका बेटा अचानक बहुत जोर से बीमार पड़ गया और उनकी पत्नी कहने लगी कि पति देव जी, मेरा एक ही पुत्र है, इसे किसी तरह से भी दिखाइए, इलाज करवाइए। लेकिन उस किसान के पास, मजदूर के पास 1 रुपया फूटा कौड़ी भी नहीं था। वो बेचारा क्या करते? पत्नी रोने लगी, विलाप करने लगी और कहने लगी, हे पति देव जी, मेरा बच्चा को किसी तरह से भी बचा लीजिए। गोड़ तोर परिया शिवग्र, हाथ तोरा जोड़ियो जी, अरे मिनते करे बारंबार जी। गोदिया में हाई शिवग्र, एक ही लला नामा जी। गोदिया में हाई शिवग्र, एक ही लला नामा जी। ललना के लेहू ना बचाई हो राम। ललना के बिना शिवग्र, जग है अंधेरा बाजी। दुनिया के ओलहन कैसे साहब हो राम। तोहरे करन में शिवग्र, तेजली महतारी आजी। तेजी देली ससुरा कुल परिवार न हो राम। टोलावा महलवा शिवग्र, मारे ओ लहाना माजी। ओ लहाना सहलो न जाए हो राम। गुरु भाई बहना, बेचारी भगवान के आगे विलाप करती रही। उसका जो पति थे, पति कहने लगे, क्या तू इतना विलाप मत करो, रोवो मत, धीरज रखो, भगवान अवश्य से बचा लेंगे, भगवान कुछ भी नहीं होने देंगे।
और मजदूर किसान अपने पत्नी को हिम्मत धराते हुए, धीरज धराते हुए बोला कि देखो मैं जा रहा हूँ खेत में काम करने, किसी को खेत में काम यदि मिल गया या किसी काम भी मिल जाएगा तो 2 पैसे कमाकर और लाकर इसका इलाज करवा के और हम अपने पुत्र को बचा लेंगे। गुरु भाई बहना पूजा पाठ करके और वो मजदूर बेचारा दिहाड़ी पर काम करने वाला घर से निकल गया और निकल के भगवान के विश्वास मन में रखा और घर से निकल गया। गुरु भाई बहना रास्ते में एक किसान मिले जो कि उनका साग सब्जी रोपा हुआ था। भैया कुछ काम दे दो। किसान बोला हाँ है मेरे पास काम, यदि इतना सारा ज़मीन कोड़ दोगे तो दुगना धन तुम्हें मजदूरी देंगे। बेचारा ये दिहाड़ी पर काम करने वाला तैयार हो गया और कुदार हाथ में लेकर अपना पाँव का जूता उसी जगह खोलकर और लग गया। गुरु भाई बहना जो सर झुकाया हाथ में कुदार लिया, जो सर उठाया नहीं और कोड़ते रह गया। गुरु भाई बहना उसी रास्ते से एक बड़े नेक दिल के राजा जा रहे थे घोड़े से सवार होकर और उनका 2 पुत्र भी था उनके साथ। गुरु भाई बहना जब आरी पर जूता रखे हुए दोनों पुत्र देखा तो छोटा पुत्र कहता है पिताजी पिताजी घोड़ा रोक दीजिए। राजा बोले बेटा क्यों घोड़ा रोक दूं, आखिर क्या बात है जो मुझे तू अचानक घोड़ा रोकने के लिए बोल रहा। पिताजी देखिए एक मजदूर है, वो छटपटाएगा, उसका जूता नुकाकर हम छुप जाएंगे। उसके पिता जो राजा थे कहने लगे बेटा ऐसा नहीं करते, वो गरीब है, उसका जूता निकाल देंगे, छुपा देंगे तो व्याकुल होके भगवान से कहेगा हे भगवान मेरा जो जूता ले लिया उसे कभी खुश मत रखना। ऐसे नहीं करो बेटा, हम भी कुछ एक तरकीब है जो सोच वो कर दो। बड़ा बेटा बोला पिताजी क्या? बोला राजा लो कुछ रुपये और उसका जूते में ले जाकर डाल दो, मेरे पास तो बहुत रुपये हैं। उसका बड़ा बेटा बोला पिताजी फिर इतने क्यों, उसका जूता में इतना डाल देंगे जूता पहनने का नहीं बने। गुरु भाई बहना नोटों का गड्डी उसमें ले जाकर रख दिया, बड़ा बेटा दोनों जूता में, और पेड़ के पीछे छुप गया। उसका जब जमीन कोड़ा जब कोड़ल हो गया तो क्या किया कि बेचारा जूता पहनने लगा तो जूता में पाँव नहीं घुसा तो सोचा अरे आज मेरा जूता छोटा हो गया। नहीं, हाथ डाल के देखता है तो इसमें तो पैसे रखा हुआ है। मन ही मन सोचता है कि अरे ये किसने रखा होगा, किसने दिया होगा पैसा, और जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा भाई मेरा जूता में पैसा कौन रखा है, मेरा जूता में पैसा कौन रखा। लेकिन कोई नहीं बोला। पेड़ से छुपे हुए राजा अपने पुत्र को बोला देखो कितना वो खुश है। गुरु भाई बहना ये जो बेचारा मजदूर था वो भगवान को धन्यवाद किया और बोला हे भगवान आप किस रूप से आते हो मुझे पता नहीं, कब मेरे पैसे डाल दिए, जो भी मेरा जूता में पैसा रखा होगा उसका लाख लाख धन्यवाद। हे भगवान हे महादेव ओ दूधो नहाए और पूतो फले। गुरु भाई बहना इतना कहकर घर की ओर चल पड़ा और बोला हे भगवान इस पैसे से पहले बेटा का इलाज करवाएंगे, मेरा बेटा कितना बीमार है, आपने कितना मुझ पे दया किए। कोई नहीं जानता भगवान किस रूप से सहारा हो जाते हैं। गुरु भाई बहना पीछे पीछे वो राजा उसके घर चल दिए, उसके साथ पीछे पीछे जाने लगे और आगे आगे वो मजदूर आगे से घुसा और अपने पत्नी को बोला अरे किधर गई, किसान से तो मजदूरी नहीं लिए लेकिन मेरा जूते में पैसा पड़ा मिला, चलो जल्दी से बच्चे के ठीक करेंगे। उसकी पत्नी कहती है आधा बीमारी बच्चा का ठीक हो गया है, आधा बचा है, चलो डॉक्टर के पास ले चलते हैं। गुरु भाई बहना इतना ही में घोड़े से सवार किसान था, वो बोला
अरे भाई क्या हुआ, तुम्हारे घर में बड़े बेचैन लग रहे हो। वो बोला क्या कहूँ राजा साहब, मेरा पुत्र बीमार है और मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था। ये बेचारा राजा जो थे कहने लगे, लो इतना पैसा मैं देता हूँ तेरा पुत्र को इलाज कराने के लिए, और खुशी खुशी इलाज करवा के और घर लौट जाना और अपने बच्चे की इलाज की कमी में नहीं करना। जब पुत्र है तो संसार है, जो पुत्र है जैसे सूरज का प्रकाश चमकता है उसी तरह पुत्र चमकता है। देखो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं मेरे, मैं इनका साथ लेकर घूर रहा हूँ। जैसे मेरा बच्चा प्यारा है उसी तरह तुम्हारा भी प्यारा है। जाओ भाई जाओ, अपना पुत्र को इलाज करवा दो। गुरु भाई बहना, ओ मजदूर किसान राजा से और पैसे ले लिया और ले जाकर प्रेम से वैद्य जी के पास दिखाया। वैद्य जी उसका इलाज किए, उसका बीमार बेटा ठीक हो गया और भगवान में और विश्वास हो गया। इतना आस्था हो गया, इतना विश्वास हो गया कि उस दिन से भगवान इस पे दयावान हो गए और धीरे धीरे इसके पास धन हो गया। गुरु भाई बहना, लोग जो ताना मारते थे वो आकर कहने लगे, अरे तू तो दिहाड़ी पर काम करता था, तुम्हारे पास ना ही जोत था, ना ही जमीन था और ना ही कोई ऐसा धन था, फिर तुम्हारे पास इतना धन कैसे आया। ये बेचारा मजदूर किसान इंसान कहने लगा, भाई मैं क्या कहूँ, मेरा धन भगवान भोलेनाथ धीरे धीरे दिए। मैंने मेहनत किया और मेहनत करके धन जमा किया, किसी को चोरी और किसी को लूट कर मैं नहीं लाया हूँ। गुरु भाई बहना, इतना बात सुनते ही लोगों का शौक लग गया और सोचा कि मैं भी भगवान का भक्ति करूं। बहुत सारे लोग इनसे ताना मारने के बजाय भगवान को भक्ति में लग गए। तो गुरु भाई बहना, भगवान का भक्ति करना पाप नहीं पुण्य ही होता है। भगवान अवश्य किसी रूप से ना किसी रूप से सहारा हो जाते हैं। किस प्रकार भगवान सहारा होते हैं वो कोई पता नहीं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।